Dr. Rubina Ali, Head of Department of Gynae and Obstetrics in फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों को अनीमिया के बारे में कुछ अहम मालूमात फराहम करूंगी जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनीमिया क्या होता है। अनीमिया बेसिकली खून की कमी है। खून में जो रेड सेल्स होते हैं, अगर उनकी कमी वाक़या हो जाए तो पेशेंट को हम कहते हैं कि ये एनीमिक है। अनीमिया की वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन I mainly focus on iron deficiency anemia, which is most common, and then folic acid and B12 deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये हमारी जो हामला ख़वातीन होती है, बिकॉज हम ज़्यादा एज ऑब्स्टेट्रिशियन में आपको हमल में औरतों को जो खून की कमी हो जाती है उसके असरात बताऊंगी, क्योंकि ये एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ ऑफ बोथ द मदर एंड द फीटस। हम जो ओपीडी में पेशेंट देखते हैं उनमें से कम से कम 60 to 70% ऑफ पेशेंट दे आर एनीमिक। अब क्यों अनीमिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एक तो आयरन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ग्रोइंग फीटस है। सेकेंडली आपकी सम पेशेंट की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती क्योंकि उनका कोई इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है। फिर हमारा सेटअप जो है लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, डाइट आपकी प्रॉपर नहीं है। आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए जो कि हम नहीं ले पाते, और हमारी जो सोसाइटी है दैट इज़ मेल डोमिनेंट। हम हमेशा कोशिश होती है कि सबसे पहले बाप को, फिर उसके बाद बेटों को, और एंड में फिर हमारी और बच्चियों की बारी आती है। सो दैट्स वाई अनीमिया जो है लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में भी बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो कॉज है अनीमिया का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ये है कि बार बार हमल का होना। एज एवरीबॉडी नोज कि कम से कम 3 साल का वक्फा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो आपकी जो चेंजेस आई होती हैं दे रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल। अब हमारे सेटअप में कोई कॉन्ट्रासेप्शन पता नहीं है, रिपीटेड प्रेगनेंसीज होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट एक तो आयरन नहीं लेती, दूसरा बार बार हमल की वजह से ज़ाहिर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो जो आयरन स्टोर होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं और पेशेंट को एनीमिया बहुत सीवियर टाइप का होता है। सो हमें पेशेंट को बताना चाहिए ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड कि वो अपना पैदाइश में बच्चों की एडिक्वेट वक्फा करे, ताकि एक अगर हेल्दी वुमन होगी तो वो डेफिनेटली गिव्स बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड, और अगर हेल्दी चाइल्ड पैदा होगा तो डेफिनेटली आपकी नेशन जो है वो भी हेल्दी होगी। सो अब हमें कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? दैट इज 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है। अब इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं ऑन द मदर एंड द फीटस? माँ को सबसे पहले अबॉर्शन या मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा है, उसके बाद उसको प्रीटर्म लेबर वक्त से पहले पैदाइश का होना, और उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ड्यूरिंग डिलीवरी उसको हेमरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक एनीमिक पेशेंट हेमरेज को टॉलरेट नहीं कर सकती जितना कि एक पेशेंट अगर उसकी एचपी ज़्यादा बेहतर होगी। सो उसको पीपीएच हो जाएगा, और हमारे मुल्क में जो पीपीएच है दैट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी एज वेल एज मॉर्बिडिटी। उसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है आपकी पेशेंट। अब बच्चे में क्या इफेक्ट होते हैं? बच्चा आयुचियार इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, प्री मैच्योरिटी की वजह से आपके बहुत से बच्चों की अव्वल तो पेरीनेटल लॉस हो जाता है, और फिर सेकेंडली न्यूनेटल जो केयर है वहाँ पे बेबी को नर्सरी में रखना पड़ सकता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट हैं, जब बेबी स्कूल में जाता है उसकी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं होती, कॉग्निटिव जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी लो होती हैं। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया ऑन मदर एंड द चाइल्ड। अगर बहुत सीवियर एनीमिया हो तो माँ को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है।
अब पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करती है वो, क्योंकि इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो आपके प्रेगनेंसी से मिलते जुलते हैं। प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को थकावट हो जाती है, सांस फूलता है, पैल्पिटेशन होती है और काम में बहुत दिल नहीं लगता। यही सिम्टम्स जो हैं वो एनीमिया के होते हैं। सो जब भी पेशेंट आपके पास फर्स्ट विजिट में आए, आपने उसका सीबीसी जरूर कराना है ताकि आप उसका बेसलाइन एचबी जो है वो उसकी असेस कर सकें। उसके बाद आपने इसको दोबारा रिपीट कराना है 28 वीक्स पे, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अब इसको आपने ट्रीट कैसे करना है? पेशेंट को अच्छी खुराक दें जो आयरन रिच हो। बाहर के मुल्कों में तो फोर्टिफाइड डाइट मिलती है, हमारे मुल्क में वो नहीं है। आपने उनको डाइट के बारे में बताना है, आपने उनको एलिमेंटल आयरन देनी है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया है तो आप उसको ओरल दे सकते हो। अगर सवियर है, लेस देन 7 ग्राम है, तो आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दो। कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड कम से कम हो और ब्लड आपने ओनली रिजर्व फॉर एक्यूट ऑब्स्टेटिकल इमरजेंसी। सो आप उसको इंजेक्टेबल भी दे सकते हो अगर पेशेंट की कंप्लाइंस आपको पुअर लग रही है और पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाती। सो द बेस्ट वे इज टू गिव आयरन इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, नॉट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को नॉजिएटेड फीलिंग होती है, वो प्रॉपरली नहीं ले पाती। तो आपने सेकेंड से स्टार्ट करना है, थर्ड ट्राइमेस्टर में देना है और उसके बाद डिलीवरी के बाद कम अज कम आप 6 मंथ तक जरूर दो, ताकि जो उसके आयरन स्टोर है वो बिल्डअप हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट हो तो उसको एनीमिया डेवलप ना हो। सो 26 नवंबर इज द वर्ल्ड एनीमिया डे, जो कि सारी दुनिया में मनाया जाता है। सो बेसिकली नॉट ओनली फीमेल्स बल्कि मेल को भी आयरन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आयरन से आपकी परफॉर्मेंस गुड होती है। इसलिए मेरा यही मैसेज है कि आप अर्ली डिटेक्ट करें, उसको मैनेज करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे मुल्क में वॉर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है, प्लस मलेरिया। तो आपने सब पेशेंट को डीवॉर्म जरूर करना है और उनको आयरन दे के टाइमली मैनेज करना है, so that we can prevent the anemia and its morbidity related complication. Thank you very much.